अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, पुरानी वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया थर्मो रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में कि इनमें थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है और थर्मो रेगुलेशन इनकी बॉडी में क्या काम करता है। तो आज हमने जिसके बारे में पढ़ना है वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, पेज नंबर 20 पे ये टॉपिक अवेलेबल है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन का जो आसान और उसका जो ईजिली उसकी जो एक डेफिनेशन है उसमें यह है कि भाई थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का जो कि बॉडी के अंदर मेंटेन करता है टेम्परेचर को। ठीक है, यानी कि चेंज ना आने देना, और ये चीज़ें जो होती हैं वो थर्मो रेगुलेशन लेकर आता है। अब थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो कहीं पर भी रह रहा हो। चाहे वो कुछ ऐसी जगहों पे रह रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, जहाँ वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, लेकिन थर्मो रेगुलेशन का जो एक्चुअल काम होता है वो उसकी बॉडी को मेंटेन रखना होता है। दुनिया में मुख्तलिफ़ टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं जिनकी बॉडी चेंज होती है, जो कि अंदर से इंटरनली अपने अंदर, जैसे अब हम हैं तो हम इंटरनली हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, जब कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ टूट रही होती है, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें भी कुछ कुछ अलग अलग बातें पाई जाती हैं, तो आज हमने वही देखना है। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं हीट एनर्जी को दो तरीके से। ठीक है, या तो वो एक्सटर्नली करेंगे या फिर वो इंटरनली करेंगे। एक्सटर्नली में क्या है कि भाई जैसे बाहर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि बाहर डिपेंड करते हैं, अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब हीट चाहिए तो कुछ होते हैं, अब अगर हमें हीट चाहिए तो हम जाएंगे किधर? सूरज की रोशनी में, सोलर रेडिएशन में। तो हम वहाँ पे खड़े होंगे तो सूरज की रोशनी हमें गर्म करेगी। ठीक है, हीट मिलेगी सूरज से, तो वो एक्सटर्नली हो गया, जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो गया। और एक होते हैं इंटरनली, यानी कि हम और दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ काम हो रहा होता है, जैसे देखो ये मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, और उन दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ बन रही है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ टूट रही है, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। यानी कि इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ बन रही है और टूट रही है, और उसके बनने और टूटने की वजह से समझ लो जैसे इंजन है, इंजन चल रहा है, अब उसके अंदर जब चलता जा रहा है तो जब गाड़ी आगे लेता जा रहा है, आगे लेके जाता जा रहा है, तो इंजन गर्म हो जाता है। सेम यही चक्कर है मेटाबॉलिज्म के साथ भी। यहाँ पर भी क्या होता है कि भाई अंदर कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वो आगे जाके हमारी बॉडी में प्रोवाइड होती है। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, और इनको दूसरा एक और नाम से बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो इन्वायरमेंट पे टेम्परेचर उनका डिपेंड करता है। ठीक है, और वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ़िश की बात करें, ठीक है, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और फिशेस आ जाती हैं। फ़िश की अगर हम बात करें तो फ़िश में देखो, अगर उन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाए तो उनका बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, अगर उनको ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, उनको बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं वो हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि गर्म खून वाले, जिनका ब्लड गर्म होता है, जिनका इन्वायरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके, चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाके बैठ जाएँ, चाहे वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमंस जो हैं, अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में जाके रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है, या फिर कोई ऐसी जगह पे जाके रह रहे हैं जहाँ पे सहरा टाइप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो ख़राब नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक उन्हें फीवर ना हो जाए, जब तक उन्हें बुखार नहीं होगा तब तक उन्हें नहीं आएगा चेंज उनकी बॉडी के टेम्परेचर में। लेकिन अगर उनकी बॉडी में टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनको फीवर हो चुका है, अगर ह्यूमंस की बात की जाए। जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है होमोयोथर्म्स। ठीक है, इसको क्या बुलाया जाता है? पोइकिलोथर्म्स, और इसको बुलाया जाता है होमोयोथर्म्स। ठीक है, बड़ा अजीब नाम है। ठीक है, इसका हार्ड नाम है बड़ा ठीक है, तो इसको ये बुलाया जाता है।
अब इनकी कैटेगरी में कौन से आते हैं भाई, जो कि इंटरनली अपनी बॉडी को हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक उनके मेटाबॉलिज्म से है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, उनका एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी बॉडी के अंदर जो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई उनकी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है और उनकी बॉडी जो है इंडिपेंडेंट होती है एनवायरनमेंट पे, यानी कि वो किसी भी जगह पे जाके बैठ जाएं तो उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमंस की, हम हमारी बात करें तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नहाने के लिए जाएं, शावर लेने के लिए, अगर हम ठंडे पानी से शावर लेंगे तो जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, एक ही टेम्परेचर होगा। और चाहे अगर उसको हम गर्म पानी से नहा लें, फिर दोबारा जब हम उसका टेस्ट करेंगे अपना बॉडी टेम्परेचर, तब भी वो एक ही आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि चेंजिंग नहीं आनी है। ठीक है, चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वो इंटरनली बॉडी के डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म चलती रहती है, चीज़ें बनती रहती हैं, चीज़ें टूटती रहती हैं, तो इससे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, फिर आगे जब रिसर्च चली और इन दोनों के बारे में ज़्यादा स्टडी की गई तो भाई पोइक्लियोथर्म्स जो थे और साथ में ये भी होमोयोथर्म्स, ठीक है, तो इन दोनों में यानी कि पोइक्लोथर्म्स जो हैं कहते थे ना कि भाई ये अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी निकले जो पोइक्लोथर्म्स ही थे, लेकिन वो मतलब कांस्टेंट भी रहते थे और अपनी बॉडी को चेंज भी करते थे, यानी उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज भी होता था। और सेम इसके साथ भी हो रहा था। इसको कहते थे कि भाई इनका वार्म ब्लडेड है, तो भाई इसका जो है वो सेम ही रहेगा, चेंज आएगा नहीं। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के जब स्टडी ज़्यादा हुई तो पता लगा कि भाई इनका भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं और अपने इंटरनली भी डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ दिया गया और फिर नए दो नाम बने, जिनमें से एक का नाम दिया गया एक्टोथर्म और एक का नाम दिया गया एंडोथर्म्स। ठीक है, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स से आप समझ गए होंगे, एक्टो बाहर के लिए, एंडो अंदर के लिए। तो थ्योरी चेंज कैसे हुई कि भाई जैसे कि अब ये है एक एंडो है, ये एक एक्टो है, होगा क्या कि भाई एंडो के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्टो के बारे में भी। एक्टो के बारे में क्या लिखा हुआ है, हु एब्जर्व हीट एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी एनवायरनमेंट से, उनको कहा गया है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म की एक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि देखो भाई एक्टोथर्म्स वो होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक लेज़र्ड लिखी है कि लेज़र्ड जो है वो सनलाइट की रोशनी से अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि छिपकली। सेम एंडोथर्म्स के बारे में भी लिखा हुआ है, ये जनरेट कर सकते हैं देयर ओवन हीट एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से, इस अंदर से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है कि भाई फिजियोलॉजिकल भी कर सकते हैं, यानी कि इंटरनली, और बिहेवियरल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको गर्मी लग रही तो फिर आप किसी फ़ैन के सामने जाके खड़े हो गए, या फिर आपको सर्दी लग रही तो फिर आपने स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली, सेम ऐसे ही। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। तो हमने एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स के बारे में तो देख लिया कि एक्टो वो होते हैं जो कि बाहर से अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, यानी इन्वायरमेंट पर, और एंडो जो कि इंटरनली अपनी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए कोई चीज़ टूट रही, कोई चीज़ बन रही है तो फिर उससे वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास एक और कैटेगरी है, यानी कि एक और कैटेगरी है एक्टो और एंडो को छोड़ के, उसका नाम है हेट्रोथर्म्स। ठीक है, अब इस कैटेगरी में उन ऑर्गेनिजम्स को डाला गया है जो कि जिनकी बॉडी कांस्टेंट भी रहती थी। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड, कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो भाई ये दोनों तो चलो फिर हट गए थे ना, कि भाई बाद में चेंज हुई थ्योरी, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कांस्टेंट भी रखते हैं और अपनी बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने एक तीसरी कैटेगरी बनाई और उसका नाम दिया गया हेट्रोथर्म्स। ठीक है, इसमें उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपनी बॉडी को कांस्टेंट भी टेम्परेचर रख सकते हैं, यानी कि एक ही टेम्परेचर भी रखेंगे कभी कभी, कि एक ही टेम्परेचर रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे छोड़ देंगे। अगर वो धूप में बैठे हुए हैं तो फिर वो बढ़ती जाएगी, उनकी हीट, उनके अंदर हीट बढ़ती जाएगी, उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अगर वो किसी ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं, ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो
वो लोग अपना टेम्परेचर गिराते भी जाएंगे। यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स को मेंशन किया गया, जिसमें से एक का नाम दिया गया बैट्स और एक का नाम दिया गया ह्यूमिंग बर्ड्स। बैट्स को समझ लो जैसे कि चमगादड़, और ह्यूमिंग बर्ड्स जो होते हैं एक छोटे परिंदे होते हैं। इन दोनों में एक कैटेगरीज पाई जाती है, और भी होंगे लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो को मेंशन किया गया है, बाकी ETC लिख दिया, इसका मतलब और भी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी यहाँ पर कुछ थर्मो रेगुलेशन के बारे में लिखा हुआ है कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स आखिर है क्या। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं इनमें कहा गया है कि भाई एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरीके से अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, या फिर या तो एनवायरनमेंट पे छोड़कर या फिर फिजियोलॉजिकल पर, यानी मेटाबॉलिज्म पर इंटरनली। टू टाइप्स लिखी हुई हैं कि बिहेवियरल, एक है फिजियोलॉजिकल। दोनों के बारे में यहाँ पे एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि है क्या। हमने इस बारे में पहले भी समझा हुआ है, पहले फिर से समझ लेते हैं क्या है ये। बिहेवियरल का क्या मतलब है कि भाई अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई अब मैं किसी ऐसे कंफर्ट जोन में जाऊँ जहाँ पे मुझे कम गर्मी लगे। फ़ैन के सामने जाओगे, AC ऑन कर लोगे, या फिर ठंडा पानी पियोगे, या फिर नहाने चले जाओगे शावर लेने। तो ये तो हो गया बिहेवियरल। जो इंसान अपने हाथों में और उसके इख्तियार में है उसको बोला जाता है बिहेवियरल। और फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है यानी कि इंसान के हाथ में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बॉडी है तो होगा क्या, अगर आपकी बॉडी को गर्मी लग रही है तो वो स्वेटिंग शुरू करवा देगी, यानी पसीना आना शुरू करवा देगी। ठीक है, और आप अपने पसीने को रोक नहीं सकते, आप कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि आपका पसीना आना रुक जाए। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो बॉडी खुद कर रही है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ऑफ मेटाबॉलिज्म। या तो वो गर्मी प्रोड्यूस कर रही है या फिर वो स्वेटिंग शुरू कर रही है, किसी भी सिचुएशन में है और बॉडी खुद कर रही है, जो इंसान खुद उसको रोक नहीं सकता है, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल। और एक होता है बिहेवियरल, यानी कि जो इंसान अपने हाथों से कर सकता है, यानी कि सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली, चॉकलेट खा ली, कॉफ़ी पी ली, और अगर गर्मी लग रही तो फिर जाके उसने शावर ले लिया, नहा लिया, फ़ैन ऑन कर कर बैठ गया, छाँव में चला गया, किसी ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे इस वक्त कम धूप है, वहाँ पे छाए है। तो बस इसका मतलब ये। ठीक है, और ये था ये टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।